हाँ, मैं एक्चुअली बास्केटबॉल बचपन से ही खेल रहा हूँ और हम स्कूल में खेलते थे, फिर कॉलेज में खेल रहे थे। आई हैव रिप्रेजेंटेड मुंबई आल्सो, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा टाइम था एंड आई थिंक बास्केटबॉल हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू माय ग्रोथ, माय डेवलपमेंट एंड आई थिंक मतलब बास्केटबॉल ही मेरा पहला पैशन था व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ। तो एक अजीब सा बॉन्ड है और मेरे घर में मेरे 2 भाई हैं और जो वो भी खेलते थे। तो पूरी फैमिली खेलती थी, अच्छा लगता था। और अभी इतना खेलने नहीं मिल पाता है बिकॉज़ ऑफ वर्क एंड ऑल, बट वन्स इन अ व्हाइल हम लोग डेफिनिटली टाइम निकालते हैं। तो स्ट्रीट बॉल एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी आया था। जब दे वर ऑर्गेनाइजिंग, दे कॉल्ड मी अप एंड दे टोल्ड मी, आई वाज़ वेरी एक्साइटेड। So I said I would love to be a part of it. And in fact, that very same day, I told them to actually book a team for me. और ऐसा हुआ कि हमने एक नहीं बाद में 4 टीम ली। तो इट वाज गुड। नहीं, आई थिंक गोल ऐसे फील करना नहीं था एज अ टीम ओनर। आई थिंक हम चाहते थे कि ये लीग हो बिकॉज जो स्टेज से हम गुजर रहे थे वहां पे टू कन्विंस पीपल टू डू दिस थोड़ा इनिशियली टफ रहा ऑर्गेनाइजर्स के लिए। Correct. तो इसलिए आई स्टेप्ड इन एंड आई सेड कि यू नो स्टार्ट गिविंग द टीम्स ऑलरेडी। एंड देन जब काफी सारे लोगों ने फिर इंस्टेंटली और स्पॉन्टेनियस रिप्लाई किया, बट ऐसा आइडिया नहीं था कि लाइक टीम ओनर वाला फीलिंग आना है वैसे। आई थिंक मेरे लिए तो ज्यादा करके पैशन ही है। तो मैं तो चाहता हूँ कि बास्केटबॉल और जल्दी पिकअप हो बिकॉज आई थिंक ये लीग्स जो अब हो रहे हैं ये सब काफी पहले हो जाने चाहिए थे। तो अगर अब हो रहे हैं तो व्हाई नॉट। तो आई वांटेड टू सपोर्ट इट, तो मैंने उस रीजन से मैंने टीम ली। नहीं, आई थिंक सारे के सारे बास्केटबॉल फैंस और लवर्स थे स्टार्ट से ही, जितने भी लीग ओनर्स थे, जितने भी टीम ओनर्स थे। तो आई थिंक वो म्यूचुअल रहा, मतलब ऐसा किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ा हमें, लकीली। आई थिंक ऑर्गेनाइजर्स इसके बारे में आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे। लेकिन जब मैं मीटिंग्स के लिए गया तो सारे के सारे जितने भी टीम ओनर्स थे वो सारे खेलते थे। तो सबका कुछ ना कुछ हिस्ट्री और रिलेशनशिप रहा है बास्केटबॉल से। तो अच्छा लगा वो देख के। तो इजी था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं हुआ टू ऑर्गेनाइज दिस। आई थिंक बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अ, ये ये सारे शोज और ये सारी चीजें देखते हैं बिकॉज ये सारे सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं गेम को लेकर। तो अभी राइट नाउ बास्केटबॉल के पास काफी एक्सपोजर और पोटेंशियल है इंडिया में। और हम किसी भी तरीके से अगर उसको सपोर्ट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। जब मैं शो पे भी गया था तो हमने काफी बात और चर्चा की थी अबाउट हाउ बास्केटबॉल इन इंडिया इज एंड हाउ इट इज पिकिंग अप। और हम चाहते हैं कि और प्लेयर्स मोटिवेट हो और यंगस्टर्स इसको परस्यू करें। काफी सारे लोग कुछ समय तक खेलते हैं फिर छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि ये कल्चर चलता रहे और कुछ ना कुछ बास्केटबॉल रिलेटेड एक्टिविटीज होते ही रहे। तो जब एनबीए, आई थिंक हम भी जब ग्रो अप कर रहे थे तब हम एनबीए सारे फैंस थे ही बचपन से ही। तो बहुत अच्छा लगा लाइक कि फर्स्ट हैंड आई वाज गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑन द शो एंड कमेंट ऑन व्हाट वाज हैपनिंग। इट वाज अ वेरी गुड एंड ग्रेटिफाइंग फीलिंग। अच्छा लगा, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कब होगा, लेकिन ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा लगा मुझे। काफी काफी सारे लोग बोलते हैं मुझे ये। एंड रफ्तार भी एक भाई जैसा ही है और रफ्तार आल्सो इज अ वेरी गुड डांसर। एंड मैं उनसे इतना कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगली बार जब मिलूंगा तो मैं उनसे भी फीडबैक लूंगा कि क्या उनको भी लोग ऐसा बोलते हैं कि आप मेलविन जैसे दिखते हो कि नहीं। जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिकॉज मैं तो लाइव देख रहा था। मुझे फ्रंट रो के सीट्स मिले थे तो मैं काफी मजे के साथ देख रहा था। मैं प्लेयर्स के बाजू में बैठा था, बेंच के बाजू में था मैं। तो आई थिंक वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और उससे अटैच ड्रीम है टू सी आवर इंडियन प्लेयर्स प्ले। मतलब अभी तक एनबीए ड्राफ्ट्स में इतने सारे इंडियन प्लेयर्स गए नहीं है। अभी तो फिलहाल सतनाम सिंह इज द ओनली वन हु प्रॉब्ली डिड रियली वेल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन कमिंग टाइम हमारे और भी प्लेयर्स जाएं। एनबीए में ही नहीं, बहुत सारे लीग्स होते हैं वर्ल्ड वाइड। यूरोपियन लीग्स होती हैं, वहां पे भी जाना चाहिए बिकॉज हमारे बॉयज में पोटेंशियल बहुत है। तो हम जितना ट्रेनिंग का लेवल बढ़ाएंगे यहाँ पे उतने अच्छे प्लेयर्स बनते जाएंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि हम जितने भी अभी प्लेयर्स को देख रहे हैं ग्रो करते हुए, वो हर उस मुकाम पे पहुंचे और हमको बहुत प्राउड फील करवाएं बिकॉज हम तो नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि हमारे
अपकमिंग जनरेशन, अभी के प्लेयर्स, उनके पास थोड़ी बहुत फैसिलिटीज भी है। आई थिंक अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बास्केटबॉल बेटर होते जा रहा है इंडिया में। कई साल पहले ऐसा था नहीं। अब अब अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं, अच्छी सारी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली फ्यूचर इज गुड, लेकिन उसके लिए सबको मेहनत करना पड़ेगा। आई थिंक प्लेयर्स भी क्रेव करते हैं कि हमें सपोर्ट मिले। वो चाहते हैं कि और ऐसे टूर्नामेंट्स हो, जैसे स्ट्रीट बॉल लीग हो रहा है, ऐसे काफी सारे लीग्स होंगे तो वो भी कॉम्पिटिटिव महसूस करते हैं, उनको खेलने मिलता है, उनको भी एक्सपोजर मिलता है। तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए आई थिंक फेडरेशन और बाकी के सारे लोग जो टॉप के हैं, ये उनके हाथों में है। वो जितना और सपोर्ट करेंगे, वो ये चीज उतनी बेटर होती जाएगी। तो आई रियली वांट टू सी इंडियन प्लेयर्स परफॉर्म ऑन एनबीए लेवल एंड अदर लीग लेवल्स। मतलब मैं रियली चाहता हूँ कि लाइक हम वही बेंच पे बैठे हैं और एनबीए लाइव मैचेस देखें, और हम मतलब वो सारी टीम्स में इंडियंस भी हों। देखिए, इंडियन बास्केटबॉल का ऐसा रहा है कि लाइक पहले इतना सोशल मीडिया कल्चर था नहीं, तो वर्ड ऑफ माउथ से ही जो भी कम्युनिकेशन होता था वही स्प्रेड करना पड़ता था। और इंडियन बास्केटबॉल में हमेशा, बिकॉज प्लेयर्स और टीम्स लिमिटेड रहे हैं, तो सबको टाइमली अपने टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ते थे। और यहाँ पे एक्चुअली बास्केटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर था। लाइक अगर आप देखो, इंडिया में काफी कोर्ट्स थे पहले भी, लेकिन आई थिंक वो गेम का लेवल ऊपर लेके जाना, ट्रेनिंग परस्यू करना, ये सब के लिए इंफ्रा इतना स्ट्रांग नहीं था, बिकॉज आई थिंक इतने फंड्स नहीं हुआ करते थे टू पे ऑफ द कोचेस वेल। अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो जितने भी लोग आज भी हैं, वो सब पैशन से परस्यू कर रहे हैं। तो अगर हम वो इंफ्रा प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली और प्लेयर्स को इंटरेस्ट आएगा उसको परस्यू करने के लिए। तो नंबर्स और पॉपुलैरिटी दो अलग अलग चीजें होती है। आप अगर उसको प्राइम टाइम में दिखाओगे बास्केटबॉल को टीवी पे, तो लोग देखेंगे तो वो भी फिर फॉलो करने लगेंगे। तो एक्सपोजर वाइज विजिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके लोग फॉलो करते हैं। हम एनबीए इसलिए देखते हैं बिकॉज उतने लेवल पे उसको मार्केट किया गया है। तो अगर वैसा इंफ्रा हम यहाँ पे भी बनाएं और विजिबिलिटी दें प्लेयर्स को, गेम को, तो आई थिंक फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। और जब फैन फॉलोइंग बढ़ती है, तो अपने आप फंडिंग आ जाती है, स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, तो थोड़ा आसानी भी होता है टू कंडक्ट दीज एक्टिविटीज। सो इसलिए सबसे ज्यादा उसको भी ग्राउंड लेवल पे ही टैप करना चाहिए। और आई थिंक ये जो इंफ्रा है, जो नीडेड इंफ्रा है टू गिव एक्सपोजर टू प्लेयर्स, एंड these tournaments need to start coming on, maybe they need to start coming online or on TV, but exposure wise I think थोड़ा लैग कर गए हम। तो आई थिंक वो इसलिए बास्केटबॉल इतना पिकअप नहीं हो पा रहा है। और अगर आप दिखाना चालू करेंगे तो देन डेफिनेटली वो ग्रो करेगा लोगों पे। मैं एक्चुअली उस टाइम पे आई थिंक काफी सारे पॉपुलर प्लेयर्स थे, बहुत सारे प्लेयर्स हैं एक्चुअली, लेकिन ऐसे वो आइकॉनिक प्लेयर्स होते थे, जैसे रॉबिन्सन था, एक तलविंदर करके एक प्लेयर हुआ करता था। हमने उसका गेम लाइव देखा था, तो तब से मैं फैन बन गया था तलविंदर का, बिकॉज वो बहुत ही अलग लेवल पे गेम खेल रहा था उस टाइम पे। आई थिंक जैसे मैंने कहा, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है। एक सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू सी यूएस ने एक एनबीए का ड्राफ्ट अपनाया, उन्होंने एक स्कोप बनाया जहाँ पे टीम ओनर्स वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने डाला। तो वहां पे क्या हुआ कि लाइक बहुत सारे टीम ओनर्स स्टेप इन करके उसको इनिशिएट करते हैं, और फिर बहुत सारे कैंप्स बनते हैं, फिर बहुत कंपटीशन लेवल हाई हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मेट वैसा नहीं है, यहाँ पे सिलेक्टर बेस्ड फॉर्मेट है। सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं प्लेयर्स, टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उसके बाद उनकी उम्र हो जाती है, ग्रेजुएट कर जाते हैं, उनको नौकरी चाहिए होती है, प्लस खेलना भी होता है। बहुत सारे यंग एज में इंडिया रिप्रेजेंट कर जाते हैं, तो फिर उनको गवर्नमेंट जॉब्स में ही अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा होता है। तो करते हैं बिकॉज उनको वहाँ पे भी फिर खेलने मिलता है। लेकिन अगर आप रियली चाहते हैं कि लाइक बास्केटबॉल के प्लेयर्स को ऐसा जॉब ना करना पड़े एंड दे ओनली प्ले, तो देन वी नीड फॉर्मेट्स लाइक दी एनबीए। हमको ऐसे कुछ सिमिलर फॉर्मेट पे कुछ करना चाहिए, ताकि, बिकॉज एनबीए को फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से नहीं, उनको फंडिंग मिलती है प्राइवेट स्पॉन्सर्स और ऑर्गेनाइजर्स से। तो आई थिंक अगर वैसा सेटअप आप यहाँ पे करो, तो भी काफी बेनिफिट करता है। जैसे आई थिंक आईपीएल भी हो रहा है हमारे पास, हमारे पास भी काफी सारे लीग्स हो रहे हैं। फुटबॉल की लीग चालू हो गई है, क्रिकेट की लीग्स होती है, प्लस हॉकी की लीग्स होती है। तो आई थिंक वैसे अगर बास्केटबॉल के लिए भी करना चालू करेंगे, तो प्लेयर्स विल स्टार्ट गेटिंग पेड बेटर, तो उनका भी मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। आई थिंक जितने प्लेयर्स को हम उस टाइम पे जानते थे, एवरीबडी वाज अबाउट द गेम, नोबडी वाज अबाउट द मनी।
लेकिन क्या है, सबको अपना घर चलाना है, प्लस एट द सेम टाइम उनको भी उनकी भी एक मनो इच्छा होती है कि यार हम इतना प्रैक्टिस करने, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम और कितना ग्रो कर सकते हैं इसमें। तो अगर हमारे पास वो इंफ्रा होगा जहाँ पे हम प्लेयर्स को अच्छा पे कर सके, तो लेवल ऑफ गेम भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज लोग उतनी ज्यादा मेहनत भी करने लगेंगे। काफी आई थिंक मेरे सारे वीडियोस में अक्सर मैं बास्केटबॉल अटायर में रहता हूँ। मैं आज भी बहुत सारे रिहर्सल्स पे बास्केटबॉल जर्सीज पहन के पहुंच जाता हूँ। लोग पूछते हैं मुझे कि लाइक तू डांस करने आया है कि बास्केटबॉल खेलने आया है। तो अच्छा लगता है सुन के। बट आई थिंक बास्केटबॉल वो एक काफी एडिक्शन रहा है मेरा बास्केटबॉल के साथ। और मैंने कभी सोचा नहीं था, बिकॉज वो इतना ग्रो करेगा, बिकॉज मेरे कोच जो थे उस वक्त, उन्होंने बहुत मेहनत की थी मेरे पे। तो मैं बहुत ग्रूसम ट्रेनिंग से बना था। और अभी भी मैं वो मिस करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे 4-4 घंटे ऐसे प्रैक्टिस करने का बहुत आदत था। एंड उस टाइम पे ड्रीम्स थे, लेकिन वो अ, इतना मतलब क्लिक नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार डेफिनेटली इन कमिंग टाइम बास्केटबॉल बच्चों के लिए एट एनी एज ग्रुप आपको बहुत डिसिप्लिन सिखाता है, कोई भी स्पोर्ट एक्चुअली। बट मुझे बास्केटबॉल ने वो डिसिप्लिन सिखाया, लाइक वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो जीतना हारना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो मैं काफी मिस करता हूँ, मैं कोचेस को काफी मिस करता हूँ। सीनियर कोचेस हुआ करते थे, बहुत डांटते थे, थप्पड़े भी खाई है। तो आई थिंक वो उस चीज से हम थोड़े और स्ट्रांग बन गए। मैं चाहता हूँ कि वो और जन को मिले। एंड मेरे लिए तो वो कल्चर ऐसा रहा है कि लाइक वो गुरु शिष्य कल्चर मैं खुद अभी अपने डांस में ही फॉलो करता हूँ। जो मैं सिखाता हूँ मैं भी काफी स्ट्रिक्ट होता हूँ। तो आई सी दैट, तो वो एक पास ओवर है। और डांस में हमेशा मैं जब भी अप्स एंड डाउन देखता हूँ, तो मुझे मेरे कोचेस की बातें याद आती है, बिकॉज दैट्स हाउ यू लर्न हाउ टू नॉट गिव अप एंड कंटिन्यू। काफी टूर्नामेंट्स तो काफी कॉम्पिटिटिव होते थे उस टाइम पे, तो सोचने का इतना वक्त भी नहीं होता था। एंड मैं काफी नर्वस प्लेयर था। मतलब कई बार मैं अंडर परफॉर्म कर जाता था। तो उसे तो वो एक ओवरकम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। एक फॉन्ड मेमोरी है मेरी, जो एक जेवियर्स में टूर्नामेंट हुआ था काफी साल पहले, आई थिंक अराउंड 2001 या 2 की बात है ये। और वहां पे एक ओपन टूर्नामेंट हुआ था, जो ब्रिटानिया कप बोलते थे उसको शायद। और वहां पे आई थिंक काफी सारे टीम्स आए थे, देयर वर अराउंड कुछ 80 टीम्स की ड्राफ्ट थी। उसके बाद आई थिंक कुछ टॉप 16 ऐसे कुछ तो था। मैं एग्जैजरेट कर भी सकता हूँ, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जब मैंने देखा था वो टूर्नामेंट, मैंने जो लेवल ऑफ बास्केटबॉल देखा था दूसरे प्लेयर्स में, बिकॉज उसमें रेलवेज की टीम भी थी, उसमें सर्विसेज की टीम भी थी। तो वो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा, जहाँ मैंने इतने सीनियर प्लेयर्स लोग को देखा फर्स्ट टाइम लाइफ में खेलते हुए। और मैं काफी यंग था उस टाइम पे, तो वो इम्प्रेशन रह गया मेरे माइंड में। और वो टूर्नामेंट में कभी भूला नहीं, बिकॉज मेरी जब गेम्स नहीं भी होती थी, तब भी मैं जाके बैठ के सारे गेम्स देखता था। तो वो टाउन में होता था और उस वक्त मैं साइन में रहता था, तो मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ता था 45 मिनट्स। लेकिन मैंने हार्डली कोई गेम्स मिस किए होंगे उसमें। आई थिंक जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, तो मुझे दूसरों का पता नहीं, लेकिन मैं काफी कॉन्फिडेंट था कि ये डेफिनेटली वर्क करेगा। और मैंने हरमन को बहुत पुश किया कि नॉट टू गो बैक ऑन थिंग्स एंड टू गो हेड। बिकॉज वो होता था लाइक फॉर हरमन ऑल्सो इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इतने सारे टीम ओनर्स को संभालना, इतना सारा कम्युनिकेशन मेंटेन करना प्लेयर्स के साथ, और ये सबके लिए नया था। तो जब कुछ चीज नहीं आती है, तो सबके पास सवाल ज्यादा होते हैं। हर एक इंसान को सब चीज जानना होता है। तो वो कम्युनिकेशन आई थिंक हरमन और उसकी टीम ने बहुत ब्यूटीफुली मैनेज की। एंड हमने काफी सपोर्ट किया, सबने, सारे टीम ओनर्स ने एक दूसरे को काफी सपोर्ट किया। एंड हमने चाहा कि लाइक सब और ये लीग और बेटर परफॉर्म करे सेकंड सीजन में। और हम चाहते हैं कि लाइक प्लेयर्स को और ज्यादा मजा आए। तो अगर ये रिस्पॉन्स दे रही है और ये लीग को रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे आई थिंक लीग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा जब गेम्स कुछ पोस्टपोन हुआ था बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, बीच में कुछ छुट्टियां आ गई थी, तो कुछ गेम्स कैंसिल हो गए, तो पुश करना पड़ा। तो वो ओवरलैप कर गई थी विद सम अदर टूर्नामेंट्स। तो तब जब कम्युनिटी साथ में आई, तब मैंने जब देखा कि यू नो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, मतलब मैंने खुद एक दो कोचेस से फोन पे बात की कि प्लीज आपका प्लेयर जो है मेरी टीम के लिए खेल रहा है, मैं प्लीज चाह रहा हूँ कि आप
इन्हें परमिशन दे दें, और उन्होंने वो परमिशन दी। और ये गर्ल्स टीम में हुआ था, एंड द प्लेयर केम डाउन फ्रॉम अनदर सिटी टू प्ले दैट वन मैच, और उससे बहुत फर्क पड़ा हमारे टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस में। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हम कभी-कभी असम्पशंस लेके बैठते हैं कि शायद हम में वो कैपेबिलिटी पोटेंशियल नहीं है, हम काफी ज्यादा कम्पिटिटिव है, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट ये सारी चीजें गलत है। बिकॉज अगर आप पैशन ऑफ बास्केटबॉल के नजरिए से देखें तो एवरीबॉडी इज ऑलवेज देयर इन सपोर्ट। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये लीग और काफी सीजन्स लेके आए, ऐसी काफी सारी एक्टिविटीज हों जिससे प्लेयर्स को एक्सपोजर मिले, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु कम आउट टू सपोर्ट। तो अगर सब मिलके सपोर्ट करेंगे, और ये क्लैशेस सिर्फ अवॉइड करना है। अगर क्लैश ऑफ प्लेयर्स होंगे, बिकॉज प्लेयर्स भी कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जो बहुत अलग टीम्स में हैं, मतलब प्रोफेशनल टीम्स में हैं, रेलवेज के लिए खेल रहे हैं, अलग अलग टीम्स के लिए। तो अगर हम यू नो वो मेंटेन कर पाए कि हमें अच्छे प्लेयर्स भी मिले लीग में खेलने के लिए, और वो किसी के साथ क्लैश नहीं हो, तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा फॉर द लीग। सो अगर सेकंड लीग हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि कोई प्लेयर मिस आउट ना करे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कि आई डोंट वांट एनी गुड प्लेयर टू मिस आउट ऑन द लीग। एंड हम चाहते हैं यार वर्ल्ड, मतलब पूरे इंडिया से सारे प्लेयर्स आए और खेले इस बार सेकंड लीग। मैं एक्चुअली सब सीनियर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे स्टेप फॉरवर्ड करके हर एक्टिविटी को सपोर्ट करे, और अगर कभी कभी कुछ डिफरेंसेस आ जाती हैं तो उसको थोड़ा मैच्योरली डील करे। बिकॉज सपोर्ट तो सीनियर्स का ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम यंगस्टर्स को तब तक हम सब जब यंग हैं तो हम सीनियर्स को लुकअप करते हैं। तो अगर हम एज सीनियर्स अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं तो यंगस्टर्स को काफी मजा आता है वो देख के, देन वो आइडियलाइज करते हैं कि वो भी हमारे जैसे बनना चाहते हैं। तो अगर वो सीनियर प्लेयर सपोर्ट करेंगे, और सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट करेगी, फेडरेशन सपोर्ट करेगी, तो एक्टिविटीज काफी सारे होने लगेंगे। आई थिंक बहुत सारा दिक्कत आता है वाइल ऑर्गेनाइजिंग बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स, हरमन आपको बेटर बता सकता है। लेकिन अगर हम फोकस करें तो अगर गेम के लिए करना है तो वी नीड वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज सी एज अगर मैं भी एक एज अ लीग ओनर हूँ, और अगर मुझे वो लीग के थ्रू मेरे कोई स्पॉन्सर्स हैं या ब्रांड्स हैं जिनको प्रमोट करना है, तो हम सबको विजिबिलिटी चाहिए होती है, प्लेयर्स को भी विजिबिलिटी चाहिए, ब्रांड्स को भी विजिबिलिटी चाहिए। और कुछ भी चीज सक्सेसफुल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको विजिबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है अभी। तो अगर सब सपोर्ट नहीं करेंगे तो विजिबिलिटी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सब आके सपोर्ट करें एक दूसरे को, वो एक जरूरी चीज है। और इन कमिंग टाइम मुझे ऐसा लगता है कि काफी पोटेंशियल रहा है। मतलब ऐसा लोग अभी भी बोलते हैं कि अरे बास्केटबॉल में मतलब इतना ये नहीं है वो नहीं है, पता नहीं, मिक्स्ड फीडबैक है। बिकॉज मैं जिन लोगों से बास्केटबॉल डिस्कस करता हूँ वो तो काफी पैशनेट लगते हैं, वो तो कर रहे हैं प्रैक्टिस, वो तो जा रहे हैं कोर्ट्स पे। तो बहुत मिक्स फीडबैक है, और मैं काफी सारे वीडियोस देखते भी रहता हूँ ऑफ इंडियन प्लेयर्स प्रैक्टिसिंग राइट नाउ इन डिफरेंट सिटीज। काफी अच्छा स्किल लेवल हो गया है, द गेम हैज चेंज, एंड आई थिंक द फ्यूचर इज ब्राइट। हमें सिर्फ वो इंफ्रा रेडी करना है। अब वो इंफ्रा के लिए सबको मिलके ही वो चीज करनी पड़ेगी। आई थिंक वो विथ टाइम ही होगा, लेकिन मैच्योरिटी से। तो अगर हम क्लैशेस कम कर दें, डिफरेंसेस कम कर दें, और वी यूनाइट इन बास्केटबॉल टुगेदर वाया पैशन, तो सीनियर्स कैन सेट अ वेरी गुड एग्जांपल टू जूनियर्स। जूनियर्स तो वही करेंगे जो सीनियर्स कर रहे हैं। तो अगर कोई नए बच्चे भी हैं जिनको परस्यू करना है, वो चाहते हैं कि मैं ये सीखूंगा लेकिन इसका अल्टीमेट लार्ज स्केल गोल क्या है, इंडिया रिप्रेजेंट करना, ओके। काफी सारे बच्चे यंग एज में कर जाते हैं वो, जो सिलेक्ट हो जाते हैं। कुछ नहीं कर पाते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा अराउंड बास्केटबॉल एक्टिविटी होना जरूरी है, उसके लिए इंफ्रा लगेगी। क्योंकि ज्यादा लोग परस्यू कर लेंगे, लेकिन क्या उनके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो परस्यू कर सकते हैं, तो वो भी अपना करियर बना सकते हैं, विल दे गेट पेड वेल। तो वो सारी चीजें पे भी ध्यान देना चाहिए।